हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन ग्लो विद दिव्या। अभी जस्ट मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली हूँ और वहाँ जाके दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ, मैं कहाँ कैसे क्या करती हूँ। ओके, सो स्टे ट्यून। और फाइनली मेरी कैब आ गई और मैं कैब में बैठ के निकल गई एयरपोर्ट के लिए। और फिर मैंने शेयर किया भैया को ओ टी पी शेयर करने के बाद मैं हुई शटल डाउन, थोड़ा रिलैक्स फील की। इधर से तो निकलेंगे नहीं। नहीं नहीं, उधर गेट से ही निकलना पड़ेगा, दूसरी गेट से। अब बस मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी एयरपोर्ट एंड यहाँ से शायद 20 मिनट्स का और डिस्टेंस बाकी है। मज़ा आएगा, लेट्स सी ओवर देयर। अभी तो फ़िलहाल मैं म्यूज़िक एंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों को पता है दिस विल बी माई द फर्स्ट फ्लाइट। पहले भी जा चुकी हूँ मैं, बट ये मेरा पहला सोलो ट्रिप होगा। इससे पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ, पापा के साथ एंड बाकी फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स के साथ जा चुकी हूँ, बट दिस विल बी द सोलो ट्रिप जहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ। उसके बाद मैंने शूट की फ़ोटोज़ एंड कुछ ऐसे रील्स शेयर की इंस्टाग्राम के लिए और कुछ अपलोड्स किए मैंने, शॉर्ट्स भी। एंड फाइनली मैं पहुंच गई एयरपोर्ट पर। मैं अभी थोड़ा वेट कर रही थी क्योंकि मैं टाइम से पहले पहुंच गई थी, तो थोड़ा बैठी बैठी थी आराम से, थोड़ा कूल है। उसके बाद मैंने की सेल्फ चेक इन करने के बाद भैया पहले लाइन में खड़े हुए थे, उनके बाद मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा टर्म आएगा। उन्होंने अपना सेल्फ चेक इन किया, उसके बाद आई वॉज लाइक भैया जल्दी जल्दी जाओ, मुझे भी करना है। मैं पीछे वेट कर रही थी एंड फाइनली मेरा टाइम आ गया। मैंने किया सेल्फ चेक इन वगैरह, मैंने सारी चीज़ें कर दी। उसके बाद मैं इधर से प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई। मीन्स मुझे अपना बोर्डिंग पास वगैरह मैंने ले लिया एंड अगेन मैंने फिर अपनी लगेज ड्रॉप के बाद हुई सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें ये कराने के बाद मैं आ गई एयरपोर्ट के अंदर। और मुझे अब ढूंढना था अपना गेट नंबर 9 की तरफ मुझे जाना था। उससे पहले मुझे दिख गया ये पूरा यहाँ पे लाइव। यहाँ इंजॉय किया मैंने लाइव म्यूज़िक, पूरा एकदम मज़ा ही आ गया। ये सारी चीज़ें इंजॉय किया, पूरी वाइब आ रही थी एकदम क्रिसमस वाली और मज़ा ही आ गया यहाँ रुक के। ये देखो कितनी अच्छे से डेकोरेट हुई है सारी चीज़ें। बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आई वॉज लाइक ओह। और इधर फिर मैंने देखा कि मुझे कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह शूट करनी चाहिए। मैंने वीडियोस वगैरह ऐसे लिया। इतने प्यारे प्यारे लोग, ऐसे प्यारे प्यारे सीनरीज आ रहे थे कि मुझे रहा नहीं जा रहा था। मुझे मतलब मुझे वीडियोस वगैरह लेनी है। और फिर वीडियो वगैरह किया मैंने, कुछ फ़ोटोज़ शूट वगैरह किया मैंने, फ़ोटोज़ वगैरह भी लिया। यहाँ पे रुक के आराम से मैंने टाइम दिया यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए। ये फ़ोटोज़ ली मैंने, फर्स्ट थी एंड सेकंड क्लिक की थी। और मेरा ऐसा कोई फ़ोटो लेने वाला भी नहीं था ना, तो मैं खुद से ही ऐसे सेल्फी वगैरह ली थी। उसके बाद मैं निकल ली अपने गेट नंबर की तरफ। मेरा गेट नंबर 9 था एंड आई वाज लाइक अभी जल्दी चलो, हो गई जब बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़। अब हम निकल पड़े। गेट नंबर 9 किधर है? अभी 8 है। 8 8 8 7। यस मुझे मिल गई 9 आई गॉट दैट, मुझे मिल गई। और अब हमें निकलना है अपने गेट के पास मैं पहुंच के आराम से बैठ गई। उसके बाद बैठ के एकदम एक वीडियोस वगैरह तो बना ही ली। वीडियोस वगैरह करने के बाद अब कैसे टाइम पास करूँ, थोड़ा ऐसे बैठ के तो कुछ तो करना पड़ेगा ना वहाँ पे। अगेन उसके बाद भाई साहब जो हमारी हालत हुई, हमारी फ़्लाइट थी 11:55 की। 11:55 से डिले होगी 12 बजे की। उन्होंने बोला कि 12 बजे फ़्लाइट आएगी। डिले होते मैं क्या बोलूँ। पहले हमारा था गेट नंबर 9, फिर हमें शिफ्ट कर दिया गया गेट नंबर 7 की तरफ कि आप जाओ गेट नंबर 7 पे जाओ, अब वहाँ पे फ़्लाइट आएगी। हम वहाँ पे गए। उसके बाद और 12:30 हो गए, 12 बजे भी कुछ पता नहीं चला। 12:30 बजे हम गए वहाँ पे, कुछ समझ नहीं आया। फिर मुझे लग गई बहुत इसकी भूख। मैंने लिया वेज बिरयानी करके कुछ भी था, मैंने खाया।
उसके बाद भाई साहब गेट नंबर 7 पे भी नहीं आया। उसके बाद उन्होंने बोला आप चले जाओ गेट नंबर 42 पे। फाइनली हम 42 पे कब वेट करने के बाद शाम के 4:30 बजे हम 42 नंबर गेट पे चले गए। वहाँ पे 4:30 बजे के बाद भी कुछ फ़्लाइट का कोई अपडेट नहीं आ रहा था कब फ़्लाइट आएगी। ये इंडिगो वालों ने हमारी मतलब क्या बताऊँ हमें भूख प्यास सारी चीज़ें लगी थी, वेट कर करके हमारा दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर वहाँ पे एकदम चिल्लम चिल्ली मच गई, वहाँ पे सारे लोग एकदम भड़कने लगे क्योंकि भाई सबकी इमरजेंसी है ना, और ये लोग कुछ अपडेट भी नहीं दे रहे थे। वहाँ मारपीट तक ऐसा सीन आ गया था कि सारी चीज़ें लॉक करो बंद करो, इतना इतना ज़्यादा हंगामा हुआ वहाँ। भाई इतने हंगामे के बाद उन्होंने फ़्लाइट की अरेंजमेंट की और 5:30 बजे हमें उन्होंने एक बस पे बिठा दिया कि हाँ ठीक है फ़्लाइट आ रही है। उसके बाद फाइनली हमें लगा कि हाँ फ़्लाइट अभी आई है और वो बोर्ड करेगी। हम 5:45 पे हम बोर्ड करने के लिए निकल के फ़्लाइट के लिए। एंड उसके बाद बस से निकलने के बाद मैंने जब फ़्लाइट देखा भाई इतनी सुकून मिली कि क्या बताऊँ, क्योंकि डिले पे डिले हुई जा रही थी, डिले पे डिले हुई जा रही थी। मीन्स 11:55 की, आप समझ सकते हो 11:55 की फ़्लाइट थी और जो कि हमें 5:45 पे मैंने बोर्ड किया। मतलब ऐसा था कि कहीं कैंसिल ना हो जाए। मैं भगवान से यही प्रे कर रही थी, भगवान जी कैंसिल ना हो, ठीक है डिले हो रही है कोई बात नहीं बट फ़्लाइट कैंसिल ना हो। उसके बाद फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, 4:45 पे हम निकल पड़े। और जो सुकून मिली ना मैं क्या बताऊँ, ऐसा डर सा हो गया था ना कि पूरे दिन वेट करने के बाद फ़्लाइट आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद हमारी फ़्लाइट फाइनली हमारी फ़्लाइट निकल गई रायपुर के लिए। आई वॉज लाइक पता नहीं क्या है भाई, जब तक मतलब वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए वेट भी किया फ्लाइट में बैठ के भी, वो लाइक कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ऐसे बैठा के फिर बोल दिया जाए हाँ हाँ हो गया। कोई नहीं, इतना सा खर्च के बाद हो गया जो होना था। एंड यहाँ से फ़्लाइट से इतनी प्यारी प्यारी सी सनसेट सी व्यू आ रही थी, वो मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए। इतना प्यारा लग रहा था। उसके बाद मुझे लग गई थी बहुत तेज़ की भूख, और उसमें फ़्लाइट में मुझे ये सारे स्नैक्स प्रोवाइड की गई, मैंने खाया। क्या बताऊँ मैं, देख के ऐसा लगा तुरंत टूट पड़ो। उसके बाद मैं खाना स्टार्ट की। भाई सब कुछ छोड़ो बाद में, पहले खाना वाना मैं भूल गई एंगल कौन सा कैमरे का कर रही थी। आई वॉज लाइक पहले खाओ। मैंने बस ऐसे पता नहीं कैसे फ़ोन रखा शूट किया, मैंने देखा ही नहीं क्या कैसे कैमरे में शूट हो रहा है नहीं हो रहा है, फुल फोकस था खाने पे मेरा। उसके बाद रात का ये व्यू, रात में हमने 7:10 या 15 पे हमारी फ़्लाइट लैंड कर गई थी और कितना प्यारा सा व्यू आ रहा था। उसके बाद मैं निकल पड़ी अब लगेज लेने के लिए। फ़्लाइट लैंड होने के बाद हमारा गेट नंबर 2 पे लगेज आने वाला था। वी मूव टू दैट गेट नंबर 2। अब वेट कर रही थी भाई आ जाओ, अब इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। और मन में ये वो हो रहा था भाई आ जाओ जल्दी से आ जाओ। सबने ले ली थी, मेरा थोड़ा वेट भी कर रहा था ऐसे। एंड मैं ऐसे लाइन में खड़ी हुई थी और पूरी निगाहें ऐसे थी मेरे लगेज लेने के बाद। फाइनली मुझे मेरा सरप्राइज़ मिला, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे हस्बैंड मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ रहे हैं। उसके बाद हम चले गए होटल जाने के बाद अब बस यहाँ पे भी पूरी क्रिसमस वाइब आ रही थी, मैंने वो कैप्चर की। और फिर मैं बैठ के वेट कर रही थी कि वो की कार्ड वगैरह ले ले फिर हम अपने रूम में जाए, क्योंकि पूरे दिन में फ्रस्ट्रेट हो गई थी भाई, आई नीड माई बेड। उसके बाद यहाँ पे भी एकदम सांता वैंटा थे, हाई हेलो हुई उनसे, मुझे गिफ्ट्स वगैरह भी मिले। अगेन वी मूव टू आवर रूम। पतिदेव हमारे लगेज वगैरह सारा कुछ कर रहे थे, मैं तो पूरी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसके बाद मैंने खाई जलेबी और मैंने ले